एक कागज लो और बिना झूठ बोले सब लिख दो, क्योंकि चेंज तब शुरू होता है जब इंसान अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करता है। और सच बताऊं, यही वो स्टेप है जिससे ज़्यादातर लोग भागते हैं, क्योंकि रियलिटी अच्छी नहीं होती। वो थोड़ी पेनफुल होती है, थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, और कभी कभी तो खुद के बारे में ऐसे सच सामने आते हैं जिन्हें हम मानना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर तुम आज यहाँ तक आए हो, तो इसका मतलब है कि अंदर कहीं ना कहीं तुम बदलना चाहते हो। तुम थक चुके हो उसी रूटीन से, जहाँ हर रात तुम डिसाइड करते हो कि कल से सब बदल जाएगा, और हर सुबह वही पुरानी आदतें तुम्हें वापस खींच लेती हैं। तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा, और यही फ्रस्ट्रेशन तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खा रही है। तो आज हम मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, आज हम सच्चाई की बात करेंगे, और एक ऐसे सिस्टम की बात करेंगे जो तुम्हें फोर्स करेगा बदलने के लिए, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे। पहले दिन तुम बस ऑब्जर्व करोगे, जज नहीं करोगे। तुम अपने पूरे दिन को ऑनेस्टली लिखोगे, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक। कितनी देर तुम फोन पर रहते हो, कितनी बार बिना किसी रीजन के ऐप खोलते हो, कितनी देर तक तुम बस सोचते रहते हो लेकिन कुछ करते नहीं। सब कुछ लिखना है। और जब तुम ये सब लिखोगे, तो शायद तुम्हें ये समझ आएगा कि तुम बिजी नहीं हो, तुम बस डिस्ट्रैक्टेड हो। यही रियलाइजेशन तुम्हारी पहली जीत होगी, क्योंकि जब तक तुम्हें प्रॉब्लम क्लियर नहीं दिखती, तब तक सोल्यूशन काम नहीं करता। दूसरे दिन तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करना है। देखो, डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से नहीं आता, वो सिस्टम से आता है। अगर तुम्हारा फोन हर 5 मिनट में तुम्हें बुलाएगा, तो तुम फोकस नहीं कर पाओगे, चाहे तुम कितने भी मोटिवेटेड क्यों ना हो। इसलिए आज तुम कुछ सिंपली चेंजेस करोगे। अननेसेसरी ऐप्स हटाओगे, नोटिफिकेशंस बंद करोगे, और अपने दिन के कुछ हिस्से ऐसे बनाओगे जहां फोन तुम्हारे पास नहीं होगा। शुरू में अजीब लगेगा, खालीपन लगेगा, लेकिन यही खालीपन धीरे धीरे क्लैरिटी में बदलेगा। तीसरे दिन तुम स्मॉल विंस पर फोकस करोगे। लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो केपेबल नहीं होते, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो शुरुआत ही बहुत बड़ी करने की कोशिश करते हैं। आज तुम्हें बस छोटे एक्शंस लेने हैं। 10 मिनट कुछ नया सीखना, 10 मिनट बॉडी के लिए कुछ करना, और 10 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करना। बस इतना। ये छोटे एक्शंस तुम्हें इमीडिएटली बड़ा रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन ये तुम्हारे अंदर एक नई आइडेंटिटी बनाना शुरू कर देंगे। एक ऐसा इंसान जो एक्शन लेता है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। चौथे दिन तुम्हें अपने माइंड पर काम करना है। अब तक तुमने खुद से जो बातें कही हैं, उन्होंने तुम्हारी आइडेंटिटी बना दी है। अगर तुम बार बार खुद से कहते हो कि मैं लेजी हूं या मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, तो तुम्हारा ब्रेन उसी पैटर्न को फॉलो करेगा। इसलिए आज तुम कॉन्शियसली अपने थॉट्स बदलोगे। सुबह उठकर कुछ मिनट शांत बैठो, और इमेजिन करो कि तुम ऑलरेडी वो इंसान बन चुके हो जो डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड है, और अपने गोल्स पर काम कर रहा है। शुरुआत में ये फेक लगेगा, लेकिन तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे इसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, और यहीं से रियल चेंज शुरू होता है। पांचवें दिन असली टेस्ट है डिसिप्लिन का। आज तुम्हारा मन नहीं करेगा, तुम टायर्ड महसूस करोगे, तुम्हें लगेगा कि छोड़ देते हैं, लेकिन आज तुम्हें वही करना है जो तुमने डिसाइड किया था, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होता है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हें अपने मूड के हिसाब से नहीं, अपने डिसिसी ऑन के हिसाब से काम करना है, उस दिन तुम बाकी लोगों से अलग हो जाओगे। छठे दिन तुम अपनी बैड हैबिट्स को रिप्लेस करोगे। देखो, हैबिट्स को हटाना मुश्किल है, लेकिन उन्हें रिप्लेस करना आसान है। जब तुम्हारा मन स्क्रॉलिंग करने का करे, तो उसकी जगह 5 मिनट वॉक कर लो। जब ओवर थिंकिंग हो, तो उसे लिख दो। जब टाइम वेस्ट करने का मन करे, तो कुछ छोटा प्रोडक्टिव काम कर लो। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन नई हैबिट्स को एक्सेप्ट करने लगेगा, और पुरानी हैबिट्स अपने आप कमज़ोर हो जाएंगी। सातवें दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे। सिर्फ 7 दिन में तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं बदली होगी, लेकिन तुम बदल चुके होगे। तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, तुम्हें कंट्रोल महसूस होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हें खुद पर थोड़ा सा भरोसा वापस मिलेगा। और यही सबसे बड़ी जीत है।
क्योंकि जब इंसान को खुद पर भरोसा हो जाता है तो वो कुछ भी बदल सकता है। तो अब फैसला तुम्हारा है। तुम फिर से वही साइकिल रिपीट करोगे, सोचना, प्लान बनाना और फिर छोड़ देना, या इन 7 दिनों को सीरियसली लोगे और खुद को प्रूव करोगे कि तुम बदल सकते हो। याद रखना, कोई भी एक बड़ा डिसीजन तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलता। छोटे छोटे डिसीजंस जो तुम रोज लेते हो वही तुम्हारी डायरेक्शन तय करते हैं। इसलिए आज से नहीं, अभी से शुरू करो। और जब भी तुम्हारा मन पीछे हटने का करे तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं वही इंसान बना रहना चाहता हूँ या वो बनना चाहता हूँ जो मैं बन सकता हूँ। यही सवाल तुम्हें हर बार आगे धकेलेगा। और अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि 7 दिन सिर्फ शुरुआत थे। असली चैलेंज है इस चेंज को बनाए रखना। ज्यादातर लोग यहाँ आकर फिर से पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हैबिट्स तो बदल ली लेकिन सिस्टम नहीं बनाया, और बिना सिस्टम के कोई भी चेंज टिकता नहीं है। इसलिए अब तुम्हें एक सस्ते सिंपल रूल समझना होगा, तुम मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से जीतते हो। अब हर दिन तुम्हारा एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए। उठने का टाइम फिक्स, काम करने का टाइम फिक्स, सीखने का टाइम फिक्स, क्योंकि जब डिसीजंस कम होते हैं तो डिसिप्लिन आसान हो जाता है। जितना तुम सोचोगे आज क्या करना है उतना तुम डिले करोगे, लेकिन जब सब पहले से डिसाइड होता है तो तुम बस फॉलो करते हो। यही सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट है, वो हर चीज़ मोमेंट पर डिसाइड नहीं करते, वो पहले से डिसाइड करके चलते हैं। और यहाँ एक और चीज़ समझो, कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कुछ दिन तुम मिस करोगे, कुछ दिन तुम लो फील करोगे, और कुछ दिन ऐसा लगेगा कि कुछ भी काम नहीं कर रहा। लेकिन फ़र्क यहाँ आता है, तुम रुकते हो या वापस ट्रैक पर आते हो। क्योंकि जीत उन लोगों की होती है जो गिरने के बाद भी उठते हैं, ना कि उन लोगों की जो कभी गिरते ही नहीं। अब तुम अपने एक्शंस को थोड़ा अपग्रेड करोगे। पहले तुम 10 मिनट दे रहे थे, अब उसे 20 करो, फिर 30 करो, लेकिन धीरे धीरे। अचानक से 5 घंटे काम करने की कोशिश मत करना, वरना तुम फिर से बर्न आउट हो जाओगे। तुम्हें सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट नहीं, क्योंकि जो धीरे धीरे बनता है वही लंबे टाइम तक टिकता है। और एक चीज जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, तुम्हारी आइडेंटिटी अब बदल चुकी है। तुम वो इंसान नहीं हो जो एक्सक्यूजेस देता था, जो डिले करता था, जो हर चीज कल पर छोड़ देता था। तुम अब वो इंसान हो जो एक्शन लेता है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। और जब तुम इस आइडेंटिटी के साथ जीना शुरू कर देते हो तो डिसीजंस अपने आप आसान हो जाते हैं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि प्रोग्रेस स्लो है, कि जितनी मेहनत कर रहे हो उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि रियल ग्रोथ इनविजिबल होती है, वो अंदर होती है, धीरे धीरे, और फिर एक दिन अचानक बाहर दिखने लगती है। इसलिए पेशेंस रखना सीखो, प्रोसेस पर भरोसा रखो। और अगर कभी तुम्हारा मन टूटने लगे, अगर लगे कि सब बेकार जा रहा है, तो बस एक बार पीछे मुड़कर देखना। देखना कि तुम पहले कहाँ थे और अब कहाँ हो। तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि तुम आगे बढ़ रहे हो, भले ही धीरे ही सही। और यही रियलाइजेशन तुम्हें फिर से पुश करेगा। अब आखिरी बात, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान जो कुछ बड़ा करना चाहता है वो इसी फेज से गुजरता है, कंफ्यूजन, डाउट, स्ट्रगल, सब कुछ। लेकिन जो लोग रुकते नहीं वही आगे निकलते हैं। इसलिए कंपैरिजन मत करो, किसी और की स्पीड मत देखो, बस अपने ट्रैक पर फोकस रखो। तो आज से तुम्हारी जर्नी कंटिन्यू होती है, बिना नॉइज के, बिना दिखावे के, बस साइलेंटली इम्प्रूव करते हुए। और एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुमसे पूछेंगे, तुम इतने बदल कैसे गए? और तुम बस मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि ये चेंज एक दिन में नहीं आया, ये रोज के छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है। तो अब रुकना मत, स्लो हो जाओ, लेकिन रुकना मत, क्योंकि जो इंसान चलता रहता है वो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है, और जो रुक जाता है वो वहीं रह जाता है जहां से उसने शुरू किया था। इसलिए चलते रहो, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और उस लाइफ के लिए जो तुम डिजर्व करते हो।
और शायद अभी तुम्हारे दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब रियल लाइफ शुरू होती है तब कंसिस्टेंसी कैसे रखूं? यही वो पॉइंट है जहां लोग स्लिप करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन की होती है। इसलिए अब हम बात करेंगे उस मिडिल फेज की, जहां एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी होती है लेकिन रिजल्ट अभी दिखना शुरू नहीं हुआ होता। यही सबसे डेंजरस जोन है और यहीं से असली लोग अलग होते हैं। मान लो आज डे 10 है या डे 15, शुरुआत वाला एनर्जी अब नहीं है। अब अलार्म बजता है तो उठने का मन नहीं करता, काम शुरू करते ही डिस्ट्रैक्शन आने लगता है और दिमाग कहता है आज छोड़ दे, कल से फिर शुरू करेंगे। यही वो मोमेंट है जहां तुम्हें खुद को पकड़ना है, क्योंकि यही छोटे छोटे मोमेंट्स तुम्हारी आइडेंटिटी डिसाइड करते हैं। तुम हर बार जब आज छोड़ देते हैं बोलते हो, तुम अपने ब्रेन को सिखा रहे हो कि तुम सीरियस नहीं हो। और हर बार जब तुम कहते हो बस 5 मिनट कर लेता हूं, तुम अपने ब्रेन को सिखा रहे हो कि तुम रिलायबल हो। इस फेज में तुम्हें एक ट्रिक यूज करनी है, मिनिमम एक्शन रूल। इसका मतलब यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपना काम इतना छोटा कर दो कि उसे अवॉइड करना मुश्किल हो जाए। अगर तुम 30 मिनट पढ़ने वाले थे और मन नहीं कर रहा, तो बस 5 मिनट पढ़ो। अगर वर्कआउट नहीं हो रहा तो सिर्फ 5 पुशअप्स करो, क्योंकि गोल परफेक्ट होना नहीं है, गोल है चेन को टूटने से बचाना। जब चेन टूटती नहीं है तो हैबिट जिंदा रहती है, और जब हैबिट जिंदा रहती है तो प्रोग्रेस कभी रुकती नहीं। अब एक और चीज आती है, ओवर थिंकिंग। इस स्टेज पर तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम करने लगता है। वो तुम्हें कन्विंस करेगा कि ये तरीका सही नहीं है, तुम्हें कुछ और ट्राई करना चाहिए, शायद ये तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ तुम्हारा माइंड है जो डिस्कम्फर्ट से बचना चाहता है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। अगर सब इजी लग रहा है तो समझ जाओ कि तुम ग्रो नहीं कर रहे, तुम बस वही कर रहे हो जो पहले से आता है। तो जब भी ज़्यादा सोच शुरू हो, एक सीधा सा नियम अपनाओ, सोचना बंद करना शुरू। काम ही उलझन को ख़त्म करता है। जितना तुम सोचोगे उतना उलझोगे, और जितना तुम करोगे उतना साफ होगा कि क्या सही है और क्या गलत। इस बीच तुम्हें अपने माहौल को बार बार परखना होगा। क्या तुम फिर से पुराने ढर्रे में तो नहीं जा रहे? क्या तुम फिर से वही ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को जगह दे रहे हो? क्योंकि माहौल धीरे धीरे तुम्हें वापस खींचता है। इसलिए हर कुछ दिन में खुद से पूछो, क्या मैं नियंत्रण में हूँ या फिर से बहाव में बह रहा हूँ? ये सवाल तुम्हें जागरूक रखेगा। और एक बहुत ज़रूरी चीज़, इनाम की व्यवस्था। इंसान स्वाभाविक रूप से इनाम से चलता है। अगर तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा तो तुम्हारा दिमाग रुचि खो देगा। इसलिए छोटे छोटे इनाम तय करो। जैसे अगर तुमने पूरे दिन अपनी योजना का पालन किया, तो रात को अपनी पसंद की कोई चीज़ देख लो, कुछ अच्छा खा लो, या खुद को मन ही मन सराहो। ये छोटा सा इनाम तुम्हारे दिमाग को संकेत देगा कि इस व्यवहार को दोहराना है। लेकिन ध्यान रखना, इनाम इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो तुम्हें रास्ते से भटका दे। संतुलन बनाए रखना है। अनुशासन और आनंद दोनों साथ चल सकते हैं, बस नियंत्रण तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। अब बात करते हैं उस भावना की जो धीरे धीरे आने लगती है, आत्मसंदेह। तुम्हें लगेगा कि क्या मैं सच में बदल रहा हूँ? क्या ये सब सही है? और ये सामान्य है। हर इंसान इस दौर से गुजरता है, लेकिन फर्क ये है कि कुछ लोग इस संदेह को रुकने का कारण बना लेते हैं और कुछ लोग इसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते हैं। तुम्हें दूसरी श्रेणी में आना है। संदेह को स्वीकार करो, लेकिन उसे निर्णय मत बनने दो। निर्णय हमेशा तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, ना कि तुम्हारा मन। और अब धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर एक नया आत्मविश्वास बन रहा है। छोटा सा ही सही, लेकिन सच्चा है, क्योंकि अब तुम खुद को बार बार साबित कर रहे हो कि तुम जो तय करते हो वो करते हो, और यही नियमितता तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। अब लोग भी ध्यान देना शुरू करेंगे। कोई कहेगा तू बदल गया है, कोई बोलेगा इतना गंभीर क्यों हो गया, और कुछ लोग मजाक भी उड़ाएंगे। लेकिन याद रखना, जब तुम आगे बढ़ते हो तो सबको सहज नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारा बदलाव उन्हें उनकी वही पुरानी जिंदगी याद दिलाता है
तो इन सब चीज़ों से प्रभावित मत होना। ना तारीफ से ज़्यादा खुश होना, ना आलोचना से रुकना। बस अपने रास्ते पर चलते रहना, क्योंकि ये सफ़र किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, ये चीज़ आसान लगने लगेगी। जो पहले संघर्ष लगता था, वो अब सामान्य लगने लगेगा। और यही संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। तो अगर तुम अभी इस बीच वाले दौर में हो, जहाँ सब थोड़ा उलझा हुआ है, थोड़ा उबाऊ है, थोड़ा कठिन है, तो बस एक बात याद रखो, यही वो दौर है जो तुम्हें बनाता है। अगर तुम यहाँ टिक गए, तो आगे सब आसान हो जाएगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, बस जुड़े रहो अपने तरीके से, अपने छोटे छोटे कामों से, और उस कारण से जिसके लिए तुमने शुरुआत की थी। क्योंकि जब कारण मजबूत होता है, तो इंसान लंबे समय तक टिक सकता है। तो चलते रहो, थोड़ा धीरे सही, लेकिन लगातार। क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो बीच में हार नहीं मानता। तो अब जब तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो, एक बार रुककर सोचो, सच में सोचो, बिना भागे, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी बहाने के। क्योंकि जिंदगी में कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहां तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते, और ये वही मोमेंट है। तुमने अब तक बहुत कुछ सुना, समझा, शायद महसूस भी किया। तुम्हें पता है कि क्या सही है, तुम्हें यह भी पता है कि क्या गलत है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें यह भी पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि तुम्हें क्या पता है। असली सवाल ये है कि तुम क्या करने वाले हो। क्योंकि नॉलेज हर किसी के पास है, इंफॉर्मेशन हर जगह भरी पड़ी है, लेकिन एक्शन एक्शन बहुत कम लोग लेते हैं। और यही वो फर्क है जो एक एवरेज इंसान और एक सक्सेसफुल इंसान के बीच होता है। तुम्हारी जिंदगी अभी जैसी है, वो किसी एक बड़े फैसले का रिजल्ट नहीं है। ये उन छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है जो तुम रोज लेते हो। सुबह अलार्म स्नूज करना, 5 मिनट और बोलना, बिना सोचे फोन उठाना, काम को टालना। ये सब छोटे डिसीजंस ही मिलकर तुम्हारी पूरी रियलिटी बना देते हैं। और अगर यही डिसीजंस तुम्हें यहाँ तक लाए हैं, तो नए डिसीजंस तुम्हें कहीं और भी ले जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंसान चेंज चाहता है बिना डिस्कम्फर्ट के। वो चाहता है कि सब कुछ इजी हो जाए बिना स्ट्रगल के। लेकिन सच्चाई ये है कि ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है हमेशा। अगर तुम्हें डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा, तो शायद तुम ग्रो ही नहीं कर रहे। और यहीं पर ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनके लिए नहीं है, कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, कि डिसिप्लिन उनके बस की बात नहीं है, कि उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। लेकिन सच बताऊं, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। हार्श लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। क्योंकि अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, तो रास्ता मिल ही जाता है। और अगर नहीं चाहते, तो बहाने खुद बन जाते हैं। अब तुम एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हो जहां तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता वही पुराना, जहां तुम ये वीडियो खत्म करोगे, थोड़ी देर मोटिवेशन फील करोगे, फिर फोन उठाओगे, स्क्रॉल करना शुरू करोगे, और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद तुम फिर वही फील करोगे, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, रिग्रेट, और फिर किसी और वीडियो की तलाश करोगे। और दूसरा रास्ता थोड़ा अनकंफर्टेबल है। यहाँ तुम्हें खुद से लड़ना पड़ेगा, अपने माइंड से, अपनी हैबिट से, अपने एक्सक्यूजेस से। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। यहाँ बस एक चीज़ है, कंसिस्टेंट एक्शन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डिसीजन तुम्हें अभी लेना है, ना कल, ना अगले सोमवार से, ना जब मूड बनेगा तब। क्योंकि अगर तुमने इसे फ्यूचर पर छोड़ा, तो ये कभी नहीं होगा। तुम्हारा माइंड बहुत स्मार्ट है, वो तुम्हें कन्विंस कर देगा कि अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा प्लान बना लेते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये कल कभी आता नहीं है। इसलिए आज तुम्हें अपने माइंड को बीट करना है, उसे ये दिखाना है कि तुम कंट्रोल में हो, ना कि वो। शायद शुरुआत छोटी होगी, शायद तुम परफेक्ट नहीं कर पाओगे, शायद बीच में फेल भी हो जाओगे, लेकिन ये सब पार्ट है प्रोसेस का। कोई भी इंसान सीधे परफेक्ट नहीं बनता।
हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन फ़र्क ये है कि कुछ लोग स्ट्रगल के बाद भी चलते रहते हैं और कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं। अब तुम सोच रहे होगे, क्या मैं सच में बदल सकता हूँ? और इसका आंसर है हाँ, लेकिन तभी जब तुम खुद पर भरोसा करना शुरू करोगे। क्योंकि अभी तक तुमने खुद को बार-बार प्रूव किया है कि तुम प्लान्स बनाते हो और छोड़ देते हो, कि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, कि तुम डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते, और धीरे-धीरे तुम्हारा ब्रेन भी यही मान चुका है। तो अब तुम्हें उसे उल्टा प्रूव करना है। छोटे-छोटे एक्शंस लेकर, बार-बार हर दिन, बिना ब्रेक के। जब तुम ऐसा करोगे, तो धीरे-धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आएगा। तुम्हें लगेगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, और यही फीलिंग तुम्हें आगे पुश कर हैगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। लेकिन वो दिन तभी आएगा जब तुम आज एक्शन लोगे। तो अब एक आखिरी बात, और ध्यान से सुनना, कोई भी तुम्हारी लाइफ बदलने नहीं आने वाला। ना कोई मेंटोर, ना कोई दोस्त, ना कोई फैमिली मेंबर। सब तुम्हें गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। और ये बात जितनी जल्दी तुम एक्सेप्ट कर लोगे, उतना जल्दी तुम ग्रो करोगे। तो अब बहाने छोड़ो, ओवरथिंकिंग छोड़ो, और बस एक छोटा सा स्टेप लो, क्योंकि शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। और अब आखिरी सवाल, जब तुम आज रात सोने जाओगे और खुद से पूछोगे कि क्या मैंने आज अपने लिए कुछ किया, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? क्या तुम फिर वही इंसान बने रहोगे जो सिर्फ सोचता है, या वो इंसान बनोगे जो चुपचाप करके दिखाता है? फैसला तुम्हारा है, क्योंकि जिंदगी भी तुम्हारी है।